आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुगल बादशाह की जिसकी कहानी हार, वनवास और एक ऐसी वापसी की दास्तान है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। जी हाँ, ये कहानी है हुमायूं की। तो कहानी शुरू होती है साल 1530 से। अपने पिता बाबर के बाद हुमायूं सिर्फ 22 साल की उम्र में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसके सामने एक बहुत बड़ा साम्राज्य था और अब उसे संभालने की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। लेकिन सोचिए, सिर्फ 10 साल के अंदर ही तख्त, ताज, ताकत सब कुछ हाथ से जा चुका था। एक सम्राट अब बिना किसी राज्य के एक भगोड़ा बन गया था। सवाल तो यही उठता है कि एक ताकतवर साम्राज्य का मालिक इतनी जल्दी अर्श से फर्श पर कैसे आ गया? आखिर ऐसा क्या हुआ था? इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए सबसे पहले हुमायूं की जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर को देखते हैं, यानी उसकी हार की ठीक बाद क्या हुआ। तो मई 1540 में कन्नौज की लड़ाई में हार हुई और हुमायूं को सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। शेरशाह सूरी की फौज उसके पीछे थी, पहले आगरा से खदेड़ा, फिर दिल्ली से। उसे उम्मीद थी कि लाहौर में उसके भाई उसकी मदद करेंगे, लेकिन अफसोस उनके अपने ही स्वार्थ थे। किसी ने साथ नहीं दिया और हुमायूं बिल्कुल अकेला पड़ गया। तो अब थोड़ा पीछे चलते हैं और उन वजहों को समझने की कोशिश करते हैं जिनकी वजह से हुमायूं की ये हार हुई। ये वो कमजोरियां थीं जो उसके बादशाह बनते ही साम्राज्य में मौजूद थीं। हुमायूं का पूरा नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। जब वो बादशाह बना तो वो सिर्फ 22 साल का था, मतलब शासन चलाने का कोई खास तजुर्बा नहीं था, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक साबित हुआ। तो एक तरफ था हुमायूं, नया नया बादशाह जिसके अपने भाई ही उसके खिलाफ थे और जिसके अमीर भरोसे के काबिल नहीं थे, और दूसरी तरफ शेरशाह सूरी, एक ऐसा सेनापति जो लड़ाइयां लड़ लड़कर मजबूत हुआ था, जिसकी ताकत और इज्जत दोनों लगातार बढ़ रही थीं। जाहिर है ये मुकाबला बराबर का नहीं था। हुमायूं की ये सारी कमजोरियां एक साथ एक ही जगह पर सामने आ गईं, और वो जगह थी कन्नौज के युद्ध का मैदान। 17 मई 1540 दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। अब देखिए, सैनिकों की संख्या पर तो इतिहासकारों में बहस है, पर कई मानते हैं कि मुगलों की फौज बड़ी थी। इसके बावजूद नतीजा बिल्कुल एक तरफा रहा। शेर शाह की ऐसी जबरदस्त जीत हुई कि मुगल सेना ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब उस लड़ाई में मौजूद एक इतिहासकार मिर्जा मोहम्मद हैदर दुगलत ने खुद लिखा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि मुगल फौज इसलिए हारी क्योंकि अयोग्य और बेकार लोगों को ऊंचे फौजी पद दे दिए गए थे। मतलब प्रॉब्लम सेना की गिनती में नहीं, उसकी लीडरशिप में थी। और इस हार के बाद शुरू हुआ हुमायूं की जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर। एक ऐसा दौर जहां वो नाम का तो बादशाह था, पर उसके पास कोई सल्तनत नहीं थी। पूरे 15 साल सोचिए, कन्नौज की एक हार की कीमत थी 15 साल का वनवास। इस दौर में शेरशाह ने हुमायूं को एक तंज भरा पैगाम भेजा। उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए काबुल छोड़ दिया है, तुम्हें वहीं चले जाना चाहिए। ये सिर्फ एक सियासी संदेश नहीं था, बल्कि एक विजेता का हारे हुए बादशाह का मजाक उड़ाना था। उसका ये वनवास का सफर भी आसान नहीं था। 1540 में वो हिंदुस्तान से भागा। 1542 में सिंध के रेगिस्तानों में भटकते हुए उसके बेटे अकबर का जन्म हुआ। आखिरकार 1544 में वो ईरान के शाह के पास मदद की उम्मीद में पहुंचा। शाह ने उसकी मदद की और उसी फौजी मदद के दम पर 1545 में उसने अपने ही भाइयों से कंधार और काबुल वापस छीने। ये वापसी की तरफ उसका पहला लेकिन बहुत जरूरी कदम था। और अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा हैरान करता है, हुमायूं की अविश्वसनीय वापसी और वो विरासत जो वो अपने पीछे छोड़ गया। देखिए, हुमायूं की वापसी कोई इत्तेफाक नहीं थी। 1545 में शेर शाह की मौत ने उसे एक मौका दिया। उसने ईरान से मिली सेना के साथ पहले अपने भाइयों को हराकर अपना बेस मजबूत किया और फिर अपने वफादार सेनापति बैरम खान को दिल्ली भेजा। और आखिरकार 23 जुलाई 1555, 15 साल भटकने के बाद हुमायूं एक बार फिर दिल्ली के तख्त पर था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, अपनी सल्तनत वापस पाने के महज 6 महीने बाद ही हुमायूं की अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई। जिस सम्राट की जिंदगी लड़ाइयों में गुजरी, उसका अंत हथियारों से नहीं बल्कि किताबों के बीच हुआ। उसकी मौत के बाद उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने उसकी याद में दिल्ली में एक शानदार मकबरा बनवाया। आज हम सब उसे हुमायूं के मकबरे के नाम से जानते हैं। और शायद यही हुमायूं की असली विरासत है। हुमायूं का मकबरा सिर्फ एक इमारत नहीं है,
ये भारत का पहला गार्डन टूम था। यहीं पहली बार उस फारसी डबल डोम यानी दोहरे गुंबद का इस्तेमाल हुआ जो आगे चलकर मुगल वास्तुकला की पहचान बन गया। असल में इसी इमारत ने ताजमहल जैसे अजूबे के लिए एक मॉडल तैयार किया। इस तरह हुमायूं ने अनजाने में ही अपने बेटे अकबर के दौर में आने वाले मुगल आर्किटेक्चर के सुनहरे युग की नींव रखती थी। तो आखिर में ये सवाल उठता है, एक शासक के तौर पर हुमायूं की शुरुआती नाकामी साफ है, लेकिन क्या उसकी हार न मानने की जिद, 15 साल बाद की गई वो वापसी और उसकी ये वास्तुशिल्प विरासत, क्या ये सब उसे इतिहास में एक ज्यादा महत्वपूर्ण जगह नहीं देती? शायद किसी की कहानी उसकी हार से नहीं बल्कि उस हार के बाद दोबारा खड़े होने की हिम्मत से लिखी जाती है।